जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे, अपनी पुलिस की तैयारी की एग्ज़ाम में लगे होंगे, पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम पेपर्स के बारे में। और पेपर शुरू होने वाले हैं, कौन से हैं ये पेपर? 13 जनवरी 2022 का पहला शिफ्ट का पेपर है ये, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कोशिका जो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो हम अलग अलग जीवों के आधार पर उन कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। पहले हम मनुष्य में पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, कौन सी कोशिका सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी कम मात्रा में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कहाँ पर? ट्रिकी एकेडमी में। ठीक है, तो बने रहिएगा किसके साथ? ट्रिकी एकेडमी के साथ में। चलिए शुरू करते हैं हम। इंसुलिन स्त्राव में दोष के कारण कौन सा रोग हो सकता है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे अग्नाशय से स्त्रावित होता है। अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज भी कहा जाता है। अग्नाशय में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से एक अल्फा होती है, दूसरी बीटा होती है और तीसरी गामा होती है। तो बीटा कोशिका से ही किसका स्त्रावण होता है? इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन की वृद्धि या कमी के कारण ही मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। उसकी उपापचयिता के कारण ही डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। इसको शर्करा भी कहा जाता है और शुगर भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, डायबिटीज आएगा इसका सही आंसर, मधुमेह। इंसुलिन स्त्राव में दोष के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो क्या हो सकता है आपका? मधुमेह या डायबिटीज। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष में 4 बार रक्त दान करके कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? एक वर्ष में अगर आप किसी को रक्त दान करते हो तो वो कितने लोगों की आप जान बचा सकते हो? जैसे कि कल के पेपर में आया था कि आप एक बार में जब रक्तदान करते हो तो वो कितने लोगों तक पहुंच जाता है? तो वो 3 लोगों तक पहुंचता है। अब एक साल में आप कितनी बार डोनेट कर सकते हो अपने ब्लड का? आपका जो रक्त है हर 3 माह में बन जाता है, तो 3 मतलब कम से कम आप एक साल में 3 बार अपने रक्त को दान कर सकते हो। तो 3 बार अगर आपने रक्त को दान किया है तो कितने लोगों की आप मदद कर सकते हो? हर बार 3-3 जोड़ लीजिए उसमें, तो कितने हो जाएंगे? 4 बार रक्तदान कर रहे हो आप, इसमें लिखा है कि 4 बार रक्तदान करना है। और एक बार में आप 3 लोगों की मदद करते हो तो 4 बार रक्तदान करोगे तो 4 तिया 12, यानी कि 12 लोगों की आप मदद करोगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सुअर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? सुअर के संपर्क में, कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एक पेपर में, वो था कि सुअर के श्वास नली में कौन सा संक्रमित या वायरस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि सुअर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी होगी? वो होगा स्वाइन फ्लू। ठीक है, मधुमेह जो होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी या वृद्धि के कारण होगा। रेबिस जो है कुत्ता काटने के कारण होगा। और दमा जो है आपके श्वसन तंत्र में किसी बैक्टीरिया फंगस के कारण हो सकता है। ठीक है, फंगस अगर आपकी श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में चला जाता है तो जिसके कारण आपको दमा या अस्थमा की समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारी श्वास नली को ब्लॉक कर देते हैं, पूरे छा जाते हैं श्वास नली के ऊपर, पूरे कैद कर देते हैं हमारी श्वास नली को। तो वो ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और फिर कुछ लोग इनहेलर का यूज कर लेते हैं। और इनहेलर में कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? पानी, एयर, वायु या वैक्यूम? किस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होगी? पानी में होगी, एयर, इंग्लिश में एयर, और यहाँ पर एयर, यहाँ पर वायु आएगा, एयर की वायु, और यहाँ पर आएगा कांच। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा इसका? कांच ही आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। न्यूनतम कहाँ पर होगी? कांच में होगी। कांच एक सॉलिड तो होता है लेकिन निर्वात जैसा ही होता है, इसीलिए यहाँ पर गति जो होगी वो न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है? प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। अमीबा क्या है? पैरामीशियम क्या है? यूग्लिना क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? प्रोटोजोआ है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, और तीनों ही एक कोशिकीय जीव या प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अलग क्या है इसमें? अलग है स्पंज। ठीक है, ये जो है ये पोरीफेरा
पोरीफेरा संघ का जीव है। पोरीफेरा संघ का जीव होता है स्पंज या बात स्पंज भी इसको कहा जाता है, स्पॉन्जिला भी होता है। तो पोरीफेरा संघ का जीव है। लेकिन ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिलाना है निम्नलिखित को। सरीसृप, सरीसृपा लिखा हुआ है, सरीसृप आएगा यहाँ पर। सरीसृप, सरीसृप जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेटिपस होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं या गुल्स होते हैं। तो प्लेटिपस ही होते हैं सरीसृप, तो पहला तो यही आ जाएगा। एव्स, एव्स यानी कि पक्षी, पक्षी जो होते हैं वो गुल्स होते हैं। ठीक है, और जो स्तनपाई जिनको मैमल्स कहते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो क्या होते हैं, एलिगेटर्स। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम की जांच कीजिए। अलग छांटना है इसमें से एक कोशीय यूकेरियोटिक, यूकेरियोट्स, ठीक है, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय जानवर। अब यहाँ पर तीन जो ऑप्शन है वो एक कोशिकीय कोशिका के आधार पर है या एक कोशिकीय जीव के आधार पर है, और चौथा जो ऑप्शन है वो बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उससे रिलेटेड है। तो इसमें विषम क्या हो गया, ऑप्शन डी, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विषम की जांच करना है फिर से। उनके पास चलन अंग की कमी है, सभी परजीवी हैं, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट है और ब्रेड मोल्ड है। तो देखिए ब्रेड मोल्ड जो होते हैं ये राइजोपस कैटेगरी के ही एक जीन होते हैं। ठीक है, एक कवक के एक प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, जिनके पास चलन अंग है, क्या कवक में चलन अंग होते हैं, नहीं होते हैं। परजीवी जरूर हो सकते हैं और प्लाज्मोडियम मोनोसिस्ट ये भी नहीं होते। तो सही आंसर क्या आएगा, विषम क्या है इसमें, ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल का मुख्य स्रोत नहीं है, मुख्य जल का स्रोत नहीं है। वर्षा का पानी, सतही जल, समुद्र का पानी या ट्यूबवेल का पानी। मुख्य स्रोत इसमें से क्या नहीं है, मुख्य स्रोत में वर्षा का जल होता है, सतही जल भी होता है और समुद्र का भी जल होता है। ट्यूबवेल तो हम कहीं कहीं पर करवा सकते हैं, तो ये मुख्य कोई स्रोत नहीं हुआ। जहाँ हमारी मर्जी होगी ये कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। और ये कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आएगा क्या, ट्यूबवेल, हैंडपंप वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि वो मानव द्वारा निर्मित होता है, मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उस जगह चूज करके या सही जगह ढूंढकर उसको लगवाता है, इसीलिए वो क्या आएगा, कृत्रिम। अगला प्रश्न है, हवा की दिशा और गति, तापमान, वायु दाब, बादल आदि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक जिम्मेदार है। रासायनिक कारक, पर्यावरण कारक, भौतिक कारक या जलवायु कारक। सही आंसर क्या आएगा इसका, बताइए। क्या आएगा इसका सही आंसर, हवा की दिशा, गति, तापमान, वायुदाब, बादल आदि को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। रासायनिक, पर्यावरण, भौतिक या जलवायु। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, जलवायु कारक। तापमान, गति, वायुदाब, बादल ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड रहती है, जलवायु में ही तो रहेगी, इसीलिए क्लाइमेटिक फैक्टर इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी। द्विपद नामकरण में शामिल है, द्विपद यानी कि द्विवर्गीकरण जगत जो दिया गया उसमें क्या क्या शामिल है। जीन्स और प्रजातियां, परिवार और जीन्स, प्रजातियां और साम्राज्य या फिर साम्राज्य और प्रजातियां। तो द्विजगत के अंदर क्या इंक्लूड रहेगा, जीन्स एंड स्पीसीज, प्रजातियां, जीन्स और प्रजातियां, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वही दे रखा है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, दोनों को पढ़ना है सावधानी पूर्वक और सही उत्तर लगाना है। ठीक है, अभिकथन क्या दे रखा है, तालाब में रोन का सामना एक जानवर से हुआ जिसका शरीर लंबा और इल जैसा था, इल जैसा मतलब इल्ली जैसा था। कारण दे रखा है, देखी गई मछली वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की थी, देखी गई जो मछली है वो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग की थी। ऑप्शन सुन लीजिए, आर सत्य है लेकिन ए गलत है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है, या फिर आर ए के लिए सही कारण है। तो ये सही बात है कि जो मछली देखी गई है वो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग की है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, आर ए के लिए सही कारण है। अगला प्रश्न है, फिर से निर्देश दे रखे हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन दे रखा है
कि दूध से बना दही, दूध से बना दही, कारण इसका दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस द्वारा किया जाता है। सही है, ए भी सही है और दूसरा भी सही है, ए और आर दोनों सही आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि दूध जो रहता है उसमें शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, लेकिन जब दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया डालना पड़ता है। अब थोड़ा सा दही लेकर दूध में डाल दोगे तभी तो दही जमेगा, क्योंकि दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है, पर वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो। तो वो बैक्टीरिया उस दूध को, पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये हमारे लिए अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ए और आर दोनों सही आंसर आएंगे इसके। अगला प्रश्न है, बायोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है, बायोप्लास्टिक, ठीक है। डिस्पोजल बर्तन, खाद के बर्तन, सिंथेटिक ऊन या कपास। क्या कपास को बायोप्लास्टिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। सिंथेटिक ऊन को भी नहीं कहेंगे, खाद के बर्तन को भी नहीं कहेंगे। तो बचता क्या है, डिस्पोजल बर्तन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस प्रकार के रेशे का नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से कोकून से प्राप्त होता है। कोकून एक वृक्ष का नाम है और उसी से प्राप्त होता है। पॉलीथीन, बहुलक, रेशम, टेरिकोट, ठीक है। प्राकृतिक रूप से, नेचुरली तरीके से जो प्राप्त होता है। अब देखिए इन चार ऑप्शन में आपको क्या नेचुरल दिख रहा है, रेशम नेचुरल दिख रहा है। पॉलीथीन को बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू, बहुलक भी बने होते हैं, और बहुलक जो होते हैं पॉलीमर्स के द्वारा बने होते हैं, टेरिकोट वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो बचता क्या है यहाँ पर, सिल्क या रेशम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये हमने 13 जनवरी 2022 के पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विथ इसके सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन वाले भी सही डिस्क्रिप्शन मिल गया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। और मैं बहुत ही जल्द आपके सामने कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, और नए नए टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिनको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अब तो पुलिस की वर्दी हाथ में ही आएगी, ठीक है। तो इसीलिए बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।